नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में बहस शुरू हुई। इस बहस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि आज से शुरू हुई ये बहस 10 अगस्त तक चलेगी और प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर चर्चा करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज चर्चा शुरू हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर मीडिया और आम जनता भी ये सोच रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि हम राहुल गांधी के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि क्या हम बताएं कि स्पीकर के दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, जिस पर अमित शाह ने कहा कि हाँ बताना चाहिए। गोगोई ने आगे कहा, हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं। ये कभी भी संख्या के बारे में नहीं था, बल्कि मणिपुर के लिए न्याय के बारे में था। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सदन सरकार में अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करता है। इंडिया मणिपुर के लिए ये प्रस्ताव लाया है। मणिपुर न्याय चाहता है। प्रधानमंत्री ने संसद में न बोलने का मौन व्रत ले लिया है, इसलिए उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हमारे पास उनके लिए 3 सवाल है। पहला, वे आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा, आखिरकार मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लग गए और जब वो बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए? तीसरा, प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? गोगोई ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में उनकी सरकार विफल हो गई है। इसलिए मणिपुर में 150 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 5000 घर जला दिए गए, लगभग 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं और लगभग 6500 FIR दर्ज की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्हें बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2 से 3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस इस तरह के सरप्राइजेस पहले भी दे चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है। 2004 में जब सभी को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन सभी को सरप्राइज देते हुए प्रधानमंत्री के पद पर मनमोहन सिंह को बैठा दिया गया। खैर, अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो 10 अगस्त तक चलेगी, पर क्या इस दौरान राहुल गांधी बोलते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं, इसका भी सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।